जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। इस कार्यक्रम में सिर्फ आप लोगों की समस्याओं का समाधान ही नहीं होता, बल्कि आप लोगों को जानकारियां दी जाती हैं। आप लोगों के कुंडली से रिलेटेड हम एक एक बात उठाते हैं और उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इन जातकों के लिए राहु और शनि का गोचर कैसा इफेक्ट देगा इन लोगों की कुंडली में, कैसा प्रभाव डालेगा इन लोगों के जीवन पर, ये सारी जानकारी हमें देंगे ज्योतिष गुरु आचार्य रमेश मलिक जी। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। बताएं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु और शनि का गोचर किस तरह से प्रभाव डालेगा? अच्छा फल देगा या फिर कैसा? देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है जिन जातकों की, या परिवार के किसी सदस्य जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में हैं, इस समय तुला राशि में शनि चल रहे हैं। यह जगत सिद्ध बात है कि इस समय में शनि की 7.5 वृश्चिक राशि के ऊपर चल रही है और यहां पर पूर्ण तौर पर समस्याओं का अंबार इसलिए क्योंकि शनि और राहु इकट्ठे हैं, तो जीवन में जी का जंजाल बनने वाली स्थिति रहेगी। कन्या लग्न में भी हमने बात की थी, तुला लग्न में भी हमने बात की थी, और आज वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। जो ये 3 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यहां पर मामला बहुत गड़बड़ है। क्या विशेष इफेक्ट होने वाले हैं, समझिए उसको। 12वां घर बनता है ये, और जब वृश्चिक से 12वां घर अर्थात तुला जहां पर है राशि, वहां शनि और राहु इकट्ठे हों, तो घर में हॉस्पिटलाइजेशन के जबरदस्त योग संभव रहेंगे। पूर्ण तौर पर घर के अंदर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि दवाइयों पर, मेडिकल एड्स पर बहुत अधिक पैसा इस समय में खर्च होने की अवस्था संभव रहेगी। दूसरी बात, इस समय में नींद की आदतों में जबरदस्त परिवर्तन रहेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय फील करेंगे कि या तो बहुत ज्यादा नींद आने लग गई है, पूरी तरह से शरीर आलसी हो गया है, या फिर ऐसा लगेगा कि हमारी तो नींद बिल्कुल गायब हो गई है, 2, 3, 4 घंटे की नींद रह गई है 24 घंटे में से। तीसरी बात, इस समय में लेग्स और खास तौर पर पैरों तथा आंखों के रिलेटेड किसी विशेष परेशानी का दोष इस समय में इस जातक के विशेष के लिए, जिनका वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, समस्याओं और चिंताओं का मुख्य केंद्र बिंदु जरूर रहेगा। चौथी बात, इस वक्त क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, अगर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लोग विदेश भ्रमण करना चाहते हैं या किसी प्रकार से फॉरेन से रिलेटेड कोई वीजा लेना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक आध बार तो शायद वीजा की रिजेक्शन या किसी प्रकार से उनके लिए कोई ना कोई बड़ी लंबी दूरी की यात्रा अनफ्रूटफुल रहने की अवस्था जीवन में जरूर संभव रहेगी। इन मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधान जरूर रहना होगा। पैसों की जबरदस्त खर्चे की संभावना, और वो खर्चा भी ऐसी जगह पर जिसका किसी प्रकार से कोई रिजल्ट फेवर में नहीं आने वाला है। इन मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि 12वां घर व्यय का, हानि का घर भी होता है। जो इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, किसी प्रकार से वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि से संबंधित हैं, उन्हें इस समय में गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो कागजात हैं उनको लेकर बहुत अधिक अटेंटिव रहना होगा। और विशेष तौर पर जो लीडर लोग हैं, जो नेतागण हैं, जो कोई इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, ये इलेक्शंस में उनको जो मुख्य जिम्मेवारियां मिली हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो खास तौर पर इस समय में सावधान रहिए। आपके लिए कोई अपने ही लोग भीतराघात करने की संभावना इस समय में जरूर बनाएंगे। निश्चित तौर पर जान लीजिए, 12वां घर जो है वो नुकसान का है। आपके अपने परिवार या आपके अपने अधीन जिन लोगों को आप गिनते थे, वो लोग निश्चित तौर पर आपके लिए किसी प्रकार से इस समय में जी का जंजाल बना होना संभव करवा सकते हैं। इन अवस्थाओं के प्रति अवेयर रहें। जन्म पत्रिका के इन दोषों के साथ जो हल्का फुल्का हिंट मैंने दिया, अगर कहीं आपकी दशा अंतरदशा इस प्रकार के फल का विस्तार बता रही हुई, तो फिर निश्चित तौर पर डबल इफेक्ट के कारण उन घटनाओं का घटित होना पूर्ण तौर पर पक्का हो जाता है। मतलब ये कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले लोगों को इन समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। आचार्य जी, ये तो आपने बता दिए कि भाई इन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर राहु और शनि का अगर गोचर है तो क्या कुछ फेवरेबल स्थिति भी बन सकती है क्या इन लोगों की? इस समय में कुछ भी फेवरेबल नहीं होने वाला जिनका वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है, बल्कि सरकार से दिक्कत या किसी तरह से कोई ना कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स
यहां तक कि हेल्थ के रिलेटेड ऐसे इश्यूज जिसको लेकर रात की नींद तक गायब रहेगी। इस समय के संकेतों के मुताबिक खास तौर पर जो विवाहिता है, जो विवाहित लोग हैं, उनके लिए बेड कंफर्ट्स की सिचुएशन में भी टोटली डिस्टर्बेंस वाला कॉम्बिनेशन, अर्थात प्यार के मधुर संबंधों से पहले तकरार की लगातार परिस्थितियां बढ़ते जाना, अर्थात कुछ भी अच्छा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि को इस समय में होना असंभव। 30 जून तक ये सिचुएशन ज्यादा खराब है, उसके बाद हालात कुछ रिलैक्स होंगे और 4 नवंबर 2014 के बाद सिचुएशन काफी पीसफुल होनी संभावित रहेगी। चलिए, तो भाई ऐसा ऐसा आपको सिम्टम्स बता दिए आचार्य जी ने। हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन से आपको 2-4 होना पड़ रहा हो। ये मत सोचिएगा, आचार्य जी ने बता दिया है कि जून के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कि चलो अब हमें कोई उपाय नहीं करना है, जून आने दीजिए, जून का हम इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद तो खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी नॉर्मल मत हो जाइएगा। आप उपाय कीजिएगा, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। ऐसा ना हो कि जून आते 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 आप लोग कभी किसी बहुत बड़ी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़ जाए। इसीलिए बेहतर होगा कि आप इन नंबर्स पे कॉल करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, जानें आपकी कुंडली क्या कह रही है, उसके अंदर जो ग्रह मौजूद हैं वो किस तरह से खेल खेल रहे हैं इस वक्त आपकी कुंडली में। अगर कुछ अनर्थ होने वाला है, या यूं कह लीजिए कि अगर कुछ ग्रहों की स्थिति आपको लेके पूरक नहीं है, उसका आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये आचार्य जी आपको बताएंगे। फौरन से अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल कीजिएगा, डिटेल्स हैं सारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आगे हम बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रीत हैं लुधियाना से। प्रीत जी, जय माता दी। जय माता दी जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1970। 17 अगस्त 70, टाइम 17/10। अच्छा 17/10, टाइम 8:30 PM। 8:30 PM। जन्म का स्थान लुधियाना। हस्बैंड का नाम कमलजीत सिंह। सवाल। हाँ जी मैम, ये पूछना है कि अपना मकान वगैरह कब बनेगा हमारा। अपना मकान कब बनेगा? हाँ जी। जय माता दी बोलिए। जय माता दी पंडित जी। इनकी जन्म पत्रिका के जो योग हैं उसमें गुरु में केतु की दशा चल रही है इस साल के अंत तक। ठीक है जी। कुछ हिस्सा वगैरह या कुछ पैसा कोई एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पेरेंट्स साइड से कुछ मिलेगा, या अपना ही सारा पैसा लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, अब तो सर मतलब फादर से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वहां से मिल जाए। भूल जाइए, किसी प्रकार से भी अभी कोई हेल्प मिलने वाला योग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि केतु ग्रह चौथे घर में बैठा है। यहां तक कि मेरी एक बात और ध्यान रखना, हाँ कि जी। अगर आपको वायदा कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा तुम बयान ना करो, तुम थोड़ा बहुत टोकन मनी दो, बाकी मैं हेल्प करूंगा, तो वहां पर भी सोच लेना पहले। वो टोकन मनी या बयाना भी जब्त हो जाएगा, क्योंकि पैसे का इंतजाम सही समय पर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। क्योंकि शुक्र बैठे हैं लगन में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के रूप में वृष लगन, वृष राशि है इनकी। ठीक है जी। इनकी कुंडली के मुताबिक एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तक आपने कितना समय बिता लिया इनके साथ विवाहित होकर? आपको लगता है कि इनके संबंध अपने पापा के साथ बहुत अच्छे हैं? मुझे तो उसमें डाउट नजर आता है। हाँ जी, नहीं है जी, अच्छे नहीं है ना? नहीं। तो फिर उस समय पापा ने जो वायदा किया होना है ना, वो वायदा उन्होंने निभाना नहीं है। हाँ जी। तो क्योंकि मुझे ये योग दिसंबर 2014 तक प्रॉपर्टी से संबंधित शुभ नजर ही नहीं आ रहे। अगर किसी से हेल्प लेकर, अर्थात चाहे पापा से चाहे किसी रिश्तेदार से, उम्मीद वाली किरण छोड़ दो। एक सिर्फ बात जो फायदे में नजर आ सकती है वो ये कि अगर कोई लोन लेकर, कोई कर्जा लेकर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहो, हाँ जी। तो वो योग जरूर जागृत है इस समय। ठीक है। अगर सोचें कि पापा हेल्प कर देंगे और हमारा मकान बन जाएगा, नहीं होना है। लेकिन पंडित जी ऐसा ना, काम तो इकट्ठा ही है हमारा भी, मतलब उनके साथ ही है, अपने ब्रदर्स वगैरह के साथ ही जी। लेकिन जगह का योग नहीं बन रहा, कोई बन नहीं रही, किराए पे रहते हैं। बिल्कुल, वो अभी प्रीत जी योग ही नहीं है। अच्छा जी। एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ जी। सोच कर बताना लेकिन। हाँ जी। जन्म पत्रिका के योग क्या बोलते हैं कि आपके हस्बैंड के किसी पुरुष पारिवारिक सदस्य, चाहे पापा हो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा परिवार में, चाहे भाई, चाहे बेटा, इन 3-4 रिश्तों में से कोई एक ऐसा रिश्तेदार भी हुआ है जिसके कारण समाज को बड़ा लज्जित होना पड़ा हो, समाज में एक बड़ा लज्जित पारिवारिक सदस्य को देखना पड़ा हो कि ये हमारे घर में क्या हो गया, लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं? ऐसा कभी कोई संकेत आया था क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सोच लो, पैसे को लेकर या किसी अन्य मामले को लेकर कि लोगों ने घर तक पहुंच गए हो कि ये क्या जी आप पैसे नहीं दे रहे, या कुछ ऐसा काम? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई मामा चाचा के परिवार में? नहीं, 18 साल हो गए सर शादी को, तब तक अब तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऐसा कंडीशन भी जन्म पत्रिका के अंदर दिखाई दे रही है। छठे घर में सूर्य नीच
और 12वें घर में शनि नीच। अच्छा। गोविंद गोधाम पता है ना आपको, लुधियाना में? हाँ जी, हाँ जी। उनके एक बड़े प्रमुख सदस्य की पत्रिका के अंदर ये योग था। ठीक है जी। तो उनके जन्म पत्रिका के इन योगों के मुताबिक जो है उनके पिता की बड़ी जबरदस्त दुर्घटनावश ऐसी स्थिति हुई कि बहुत यंग एज में मृत्यु हो गई। हाँ जी। और पारिवारिक सदस्यों के सामने अब लोग कई कई सारे प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए। ठीक है जी। तो ये स्थिति इनकी पत्री में भी उपलब्ध है कि किसी न किसी तरह से परिवार के किसी पुरुष सदस्य के कारण अपमान और तिरस्कार की स्थिति देखनी पड़ेगी। सोच लेना, क्योंकि मैं इस बात पे अड़ियल हूँ, जो योग दिखाई देता है वो योग होता जरूर है। तो नहीं है जी ऐसा। हाँ, सोच लेना। लुधियाना में मेरा मेन ऑफिस है, वहां आप आकर मिल सकती हैं किसी समय। ठीक है। और इनके जन्म पत्री में प्रॉपर्टी के लिए तो अभी दूर दूर से नमस्ते। किसी तरह से कोई भी काम अगर कोई लोन से करना चाहें, पैसा कर्ज बैंक से लेकर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहें तो बन जाएगा। नहीं तो अभी आपके लिए अपनी शॉप से, अपने इकट्ठे बिजनेस से या पापा से हेल्प के तौर पर पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कोई कचहरी या कोई मुकदमा तो नहीं देखा इन 17-18 सालों में आप लोगों के परिवार ने किसी ने? नहीं जी, नहीं। बस फिर मामला वहां पर ही आके फंसना है, कोर्ट कचहरी का मसला बनना है। अपने हस्बैंड को बोलना कि आप चेक वगैरह किसी का बड़े सोच समझ कर काटना। कहीं ये ना हो कि चेक काट दें, पेमेंट चाहे 2-3 हजार की हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने खुन्नस निकालने के लिए कहीं केस कचहरी करके समाज में किसी तरह से कोई अपमानित कराने का प्रयास करेगा। ठीक है। समझ गए? हाँ जी। चलो, ये आप बस इतना ही ध्यान में रखो। उपाय अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है? हाँ जी। चलो, जय श्री राम। चलिए प्रीत जी, मार्गदर्शन आपके हस्बैंड की कुंडली का कर दिया है आचार्य जी ने। इस मार्गदर्शन को आप फॉलो कीजिएगा और हम तो यही चाहेंगे कि भगवान ना करे कभी भी किसी जिंदगी में कभी किसी को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो परेशानियां भी उसके साथ जन्म ले लेती हैं और उन समस्याओं का समाधान देंगे हम आपको और हमारे साथ मौजूद आचार्य जी। इसके लिए आपको नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट आप टेलीफोनिक और पर्सनली दोनों तरीके से ले सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं, अभी अपना फोन आप कीजिएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार होंगी ढेर सारी बातें। आचार्य जी करेंगे आप लोगों की समस्याओं का समाधान। जल्द लौटते हैं। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करेंगे एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमित किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800990। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। बढ़ते आगे आचार्य जी, हमारे साथ अगली कॉलर हैं संदीप जी आगरा से। जय माता दी संदीप जी। जय माता दी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 22/8/1990। 22/7/90। टाइम दोपहर का 2 बजे। जन्म का स्थान आगरा। आपका डेट ऑफ बर्थ है ये? हाँ जी, मेरा ही है। सवाल पूछिए अपने बारे में। अरे मैं ये पूछना चाहता था, मेरा जॉब चल रहा है, मेरे को जॉब में थोड़ा दिक्कत हो रही है जी। थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा है। तो जान सकता हूँ ये कब तक कैसे चलेगा, या प्रमोशन कुछ हो सकता है और आगे यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा, स्ट्रगल ज्यादा है। जय माता दी संदीप जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ क्लियर बताइएगा दोबारा से। 22/8/1990। 8/1969। 90 का? हाँ जी। और 2 बजे दोपहर का आगरा का? हाँ जी। अभी तो मेरे भाई 23 साल की उम्र है, तो इसमें इतना तो भागम भागी वाला कोई योग नहीं है कि एकदम बहुत फास्ट फॉरवर्ड सीढ़ियां चढ़ने वाला योग नहीं है। अभी आपकी प्रोग्रेस वाला जो आपने प्रश्न पूछा ना, कि जिस हिसाब से संघर्ष कर रहे हो उस हिसाब से आपको अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। कितनी देर से हो जॉब में? मेरे को 3 ईयर होने वाला है कंप्लीट। ओके,
तो क्या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो या प्राइवेट सेक्टर किसी में? प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल में। ओके। और एक बात और जाननी है मुझे आपसे, आपने कभी कोई लॉ या कॉमर्स की कोई स्टडी तो नहीं की थी? नहीं जी, कभी नहीं की। कोई किसी तरीके से कभी अपने परिवार में कोई सरकारी महकमे की किसी ने इनकम खाई है क्या? है, घर में है, पापा अच्छा, जी हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात शनि का वक्री है प्रभाव दूसरे घर में आपके, तो आज तक किसी दोस्त मित्र ने कभी कोई आदतें बिगाड़ने की कोशिश की है खाने पीने के रूप में? हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार। समझ गया मैं। राहु आपकी कुंडली के तीसरे घर में बैठे हैं मेरे भाई, और राहु जब तीसरे घर में बैठे हो, आपका रंग अपने पापा के रंग से साफ है या डार्क है? सेम है, सेम, मतलब डार्क ही होगा, साफ नहीं है ज्यादा। अच्छा, हल्का डार्क ही है। हाँ जी। कमाल और तरक्की तो आप कर जाओगे। हाँ जी। आपकी पता है आपकी पत्रिका के अंदर कौन सा राजयोग है? नहीं, मैंने कभी दिखवाई नहीं पत्रिका, अभी पहली बार मैं फोन किया है आप लोगों के। अच्छा 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 अच्छा। आपने कार्यक्रम कब देखा? मैं कार्यक्रम करी मैं 2-3 हफ्ते से देख रहा हूँ आपका। ओके। और कई बार कॉल लगाया, जो आज पहली बार कॉल लगा है मेरा। ओके ओके। संदीप जी, आपका 9वें घर का और 10वें घर का मालिक इकट्ठा बैठा है लाभ स्थान के स्वामी के साथ। अच्छा जी। संदीप जी, आज ये बात को रिकॉर्ड कर लेना और लिख लेना इस बात को कि आज हमने आपको जो बात बोली है, इस व्यक्ति के जन्म पत्रिका के अंदर वो तरक्की और वो उन्नति लिखी है जो आपके परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों में किसी ने नहीं की होगी। आप जिंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाले हैं। केवल और केवल आपके जिंदगी का एक पॉइंट खराब है, और वो पॉइंट और खराब मत करना, लव मैरिज मत करना। जी जी, मेरे को एक यही चीज मुझे बताई गई थी एक बार। एक जो मेरे दोस्त है, वो थोड़ा जोशी वगैरह ये करते हैं, तो उन्होंने इन चीजों से कहा था कि लड़की से दूर रहना और लव मैरिज के चक्कर में कभी ना पड़ना। नहीं, लड़की से दूर तो मत रहना मेरे भाई, शादी तो लड़की से ही करोगे, लेकिन लव मैरिज मत करना। हाँ जी जी। अरेंज मैरिज में ही आपके भाग्योदय हैं। जी जी जी। राहु आपके तीसरे घर में है, और राहु की दृष्टि 7वें घर के ऊपर मंगल के ऊपर है। अच्छा। समझ गए? बाकी तो आपके जीवन में जिस प्रोग्रेस के लिए आप तड़फ रहे हैं कि तरक्की कब होगी, कब उन्नति मिलेगी, बर्थडे तक इंतजार कर लो। इस जन्मदिन के एकदम बाद आपका भाग्योदय है। जी जी। और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी आप हाथ आजमाइए, थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा स्वयं सेवी बनिए, किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़िए, उसके साथ कोई ना कोई समाज सेवा का काम करिए। आपके लिए तो आने वाले टाइम में पॉलिटिकल वैल्यू भी आपकी बहुत जबरदस्त बन जाएगी। जी जी जी। ठीक है संदीप जी, थैंक उपाय यू। करोगे आप? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो लिखो फिर उपाय नंबर 1। जी आपके घर में जो भी जितने भी फटे पुराने कपड़े और रिजेक्टेड शूज है ना, जी। उसे धीरे धीरे करके घर से बिल्कुल बाहर निकाल दो। अरे मेरे पास तो बहुत पड़े हैं। वो सारे निकाल दो, वो मनुष्यत की पहचान है। जी। और भूलकर कभी भी फटी हुई सॉक्स मत पहनना। ओके जी। जितने ये छेद हुई जितनी सॉक्स हैं, या तो उसको मम्मा को बोल के ठीक करवाओ, नहीं तो उसे बाहर फेंको। जी समझ गए? जी, समझ गया। रुमाल हमेशा सफेद कलर का लिया करो। सफेद कलर के ऊपर धारियां या प्रिंट हो सकता है, लेकिन सफेद बेस होना चाहिए उसका। जी जी जी। समझ गए? जी। अब एक बात और बताना, आपके जो आईब्रोज हैं वो बड़े डार्क हैं या वो लाइट से हैं बाल? काफी डार्क है। काफी घने हैं। हाँ जी। ठीक है, तो एक उपाय और लिखो। घर के आसपास कोई आपके गौशाला है आपके आसपास? हाँ जी, हाँ जी है। गौशाला पर जाके ना कभी किसी तरह से अपने जन्मदिन के आसपास आप नमक वहां पर दे आइएगा। अब वो नमक, ये पैकेट वाला नमक नहीं चलता है वहां पे, वहां उनको बोलना जो मवेशियों के लिए नमक आता है ना, साबुत। हाँ साबुत, बड़ा बड़ा सा भेली होती है जो, वो नमक आपने अपने बॉडी के वजन बराबर चढ़ाना है। अच्छा जी। ठीक है? जी जी जी। ओके। बस ये उपाय करो। और अगर कहीं पुखराज रत्न पहन लो तो क्या बात है, कमाल हो जाएगा। उच्च राशि में बृहस्पति है आपका। उपराक्ष। पुखराज। ओके जी। ठीक है? तो ये बताइए, मैं ये सोने के साथ पहनूं कि चांदी के, या सोने के साथ पहनो। अगर लव करते हो किसी के साथ तो बिल्कुल सोने के अंदर पहनो, तो उसका दोष नहीं लगेगा। और अगर अभी लव अफेयर किसी के साथ नहीं है तो चांदी में पहन सकते हो, सोने का टांका लगवा के। ओके। ये कितने रत्ती का होगा?
6 से 9 रत्ती के बीच का पहनना है आपने। ओके, ठीक है, ठीक ठीक। चलो खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, तो संदीप जी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आचार्य जी ने आपकी कुंडली के बारे में, लेकिन ये भी बताई है कि कहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रह रुकावट डाल सकते हैं। उस रुकावट को दूर करने के लिए आपको उपाय कौन से करने होंगे। बेहद सरल, बहुत छोटे उपाय आपको बता दिए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद देखिएगा जिंदगी में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी ग्रह अड़चन डालेंगे, वो सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। अगर आप इससे अधिक कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कार्यक्रम में वक्त बहुत थोड़ा सा होता है और इस थोड़े से वक्त में हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी जाए, आप लोगों की अधिक से अधिक कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी करें और आपको उपाय बता सकें। लेकिन फिर भी काफी ऐसे लोग हैं जिनका कॉल हम इस कार्यक्रम में रिसीव नहीं कर पाते। उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग आचार्य जी का मार्गदर्शन ले, आप पर्सनली या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए सारे नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाइएगा, ताकि आपको दोबारा किसी कार्यक्रम में कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े। उपाय उसके अंदर होंगे, सारी